मेरा कुछ ज़्यादा ही बोल दिया तूने यार। ये हम सबके लिए बहुत ही जज्बाती लम्हा है और हम सब की यादें आज ताज़ा हो रही हैं। So many memories attached to this film. It's been a बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा है हम सब के लिए। और वैसे तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि मुझे लगता है कि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसका असर हम पर आज तक है, जिसने हमको किसी ना किसी तरह हमें ट्रांसफॉर्म किया, हम पर एक रंग छोड़ा है। जो रंग दे बसंती टाइटल है, ये बसंती रंग हम पे कहीं ना कहीं उतर गया है इस फिल्म के ज़रिए, ये फिल्म करने के ज़रिए। जिस तरह फिल्म के किरदार जो हैं वो पास से इफेक्ट होते हैं, उसी तरह मुझे लगता है हम सब, ये फिल्म ने कहीं ना कहीं हम सबको बनाया है। तो ये बहुत ही ख़ास फिल्म है हम सब के लिए। और जैसा कि मेरा बता रहा था कि ये फिल्म जो है, जब तक हम बना रहे थे वो हमारी थी, जब हमने रिलीज़ की तो ये ऑडियंस की फिल्म हो गई। और वाकई ऑडियंस ने इसको बहुत ही प्यार और इज्जत दी, जिसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। वी वेरी रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और असल में फिल्म जो है ये ऑडियंस ने बनाई है, इन द वे दे रिस्पॉन्डेड टू द फिल्म। मेरे लिए 2 चीज़ बहुत अहम थी इस फिल्म में। एक तो ये कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद का रोल कर रहा था। ये एक मौका था मेरे लिए एक ऐसे किरदार निभाने का जो हमारे इतिहास में है, समवन हु इज़ बीन सच पेट्रियट। और दूसरा जो मेरे लिए बहुत ही एक अहम चीज़ थी, जब मुझे मेहरा ने बताया कि वेदा जी फिल्म में, इट वॉज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे मौका मिल रहा है अपने ज़िंदगी में वेदा जी के साथ काम करने का, बिकॉज आई हैव बीन सच अ ह्यूज फैन ऑफ यू वेदा जी। इट वॉज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। आई थिंक मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, लेकिन मैं शुरुआत करूँगा राइटर्स से, जो लेखक हैं इस फिल्म के। उनकी वजह से ये फिल्म का जन्म हुआ और ये बनी, और हम सबको एक मौका मिला कि हम इसके साथ जुड़ सकें। तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे मौका मिला इस फिल्म का एक हिस्सा बनने का। Good evening, Amir. Amir, hi. Amir, my question is to you. You said this film has changed you. So, is there any message in this film that resonated with you, that has stayed with you? Yeah, you know, जो ये फिल्म का जो मेन मैसेज है वो यही है कि हम सब हमारे समाज में देखते हैं कुछ चीज़ें हो रही हैं, और अक्सर हम उससे अलग रह जाते हैं, उससे हम जुदा हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है यार हमारी ज़िंदगी ठीक चल रही है, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे आगे मेडिसिन करना है, या मैं इंजीनियर हूँ, या मेरा बिजनेस है, जो भी हमारा काम काज है, मैं किसी चीज़ में क्यों पढ़ूँ। अक्सर हमारा तो ये फिल्म हमें ये बताती है, ये फिल्म हमें ये कहने की कोशिश कर रही है कि अगर हमारे समाज में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई कठिनाई है, तो वो हमें ही साफ करना है, वो हमें ही उसको बनाना है, वो हमें ही उसको ठीक करना है। कोई अमेरिका से, जापान से कोई आके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला। तो हमको ही फेंस, जो बोलते हैं ना फेंस सिटर्स, हमको फेंस से उतर के हमको ही अगर हाथ मैले करने हैं तो हाथ मैले करने होंगे, लेकिन हमें हमारा देश जो है हमें ही बनाना है। वी हैव टू बी इन्वॉल्व इन नेशन बिल्डिंग। तो ये यूथ के लिए मैसेज था, ना सिर्फ यूथ के लिए बल्कि हम सब के लिए ये एक मैसेज था इस फिल्म का, कि हमें हमारे देश के साथ जुड़ना है, हमें हमारी मिट्टी के साथ जुड़ना है, और यहाँ जो कुछ भी तकलीफें हैं उसके साथ हमें ही जूझना है और हमें ही इसको आगे ले जाना है। ये मैसेज था इस फिल्म का। तो आई थिंक ये असर हम सब पे कुछ ना कुछ हुआ है, आई फील। Amir, it must be asked, your question, your remark on intolerance has really divided the Bollywood film industry. It has snowballed into what it is today. So what is your reaction to that, to how everybody else has taken your statement? एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि कुछ लोग हैं जो मेरी बात समझ पाए हैं, और कुछ लोग हैं जो मुझसे नाराज हैं, और उनकी जो नाराजगी है वो मैं समझता हूं एक्चुअली। और अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी नाराज होता, क्योंकि उनको कुछ ऐसा बताया गया जो सच नहीं था। उनको ये बताया गया कि आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाहता है। ये जो उनको बताया गया आम इंसान को, आम नागरिक को हिंदुस्तान के, कि आमिर खान देश छोड़ना चाहता है, आपको क्या लगता है? तो जाहिर है बुरा लगेगा। मुझे भी बुरा लगता अगर मुझे कोई ऐसा कहता, तो वो मैंने कभी कहा नहीं। तो लिहाजा जो लोग शायद मुझसे नाराज हैं, उनकी नाराजगी मैं समझता हूं, मैं उनको दोष नहीं देता, क्योंकि उनको
गलत फहमी हुई है, इसकी कुछ हकदार आप मीडिया भी हैं, जो आपने यही सवाल सबको पूछते गए कि किरण जी आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? जो इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मैं एक दफ़ा ये साफ कह दूं सभी को, हिंदुस्तान के सभी लोगों को, कि मैं यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं मैं मरूंगा। ना मैंने देश छोड़ने के बारे में कभी सोचा, ना किरण जी ने कभी सोचा देश छोड़ने के बारे में, और ना आइंदा हम ऐसा कभी कदम उठाएंगे। बल्कि मैं जब देश के बाहर रहता हूं तो 2 हफ्ते से ज्यादा मैं रह नहीं पाता। आई गेट होम सिक। मुझे आमिर आपसे ये सवाल है कि जी, आपने तो सफाई दे दी, पहले भी स्टेटमेंट इशू किया था जी। इस पूरी कंट्रोवर्सी ने आपको और किरण जी को कितना आहत किया है, कितना हर्ट हुए हैं आप, जो रिएक्शन हुआ है? हाँ। और दूसरा सवाल ये कि हाल ही में कई नेताओं ने बयानबाजी की है। जो लेटेस्ट हैं वो उमा भारती जी हैं, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में ये कहा है कि जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में जाकर एक छवि बिल्ड करने की कोशिश की थी इंडिया की पॉजिटिव, उसको थोड़ा सा धक्का लगा है आमिर के बयान से। तो कैसे रिएक्ट करेंगे इन सब बातों पर? जी, सबसे तो पहले मैं इसी पे रिएक्ट करता हूँ। जैसे आप बता रहे हैं उमा जी ने ये बात कही, तो मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ कि सभी को ये बताया गया कि मैं एक तो देश छोड़ना चाहता हूँ। ये कहाँ से आइडिया है मुझे पता नहीं कि मैं देश छोड़ने वाला हूँ। और दूसरा ये सभी को बताया गया कि मैंने भारत देश के लिए कहा कि भारत देश इंटॉलरेंट है। ये 2 चीज़ें सबको बताई गई। तो जाहिर है ये सुनकर लोग नाराज़ होंगे। तो जो लोग नाराज़ हुए, मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं कि वो नाराज़ हुए हैं, लेकिन ये सच नहीं है। और आपके ज़रिए मैं ये आज साफ करना चाहता हूँ। आप मेरा अगर इंटरव्यू आपने देखा हो तो आप तफसील से देख सकते हैं। कहीं पर मैंने ये नहीं कहा है कि देश जो है वो इंटॉलरेंट है। देखिए, हर देश में, हर समाज में, हर जगह कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, हम सबको बांटने की कोशिश करते हैं। और भारत देश जो है वो इतना विशाल देश है, इसमें अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, इतने सदियों से हम एक साथ रह रहे हैं। इसमें हर एक प्रांत का अपना एक कल्चर है, अपनी एक ज़बान है, अपना एक इतिहास है। इसके बावजूद मुझे लगता है पूरे विश्व में शायद ये एक ही ऐसा देश होगा जो इतना खूबसूरत है, जो इतना वाइब्रेंट है, जो इतना अलग है, इतनी डाइवर्सिटी है इस देश में। मुझे लगता नहीं कि कोई भी और देश होगा इस वर्ल्ड में जो इतनी डाइवर्सिटी के साथ भी हम एक साथ इसमें रहते हैं। तो ये तो हमारे देश की स्ट्रेंथ है, ये तो हमारे देश की ताकत है। इस ताकत में जब भी कोई हमें बांटने की कोशिश करता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि फिर हम देश को कमजोर करने की बात करते हैं। तो जब मैंने आवाज उठाई, मेरी आवाज यही थी, और आइंदा भी अगर जरूरत पड़े तो मैं आवाज उठाऊंगा कि इस देश को हम कमजोर ना बनाएं। मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री ने भी शायद यही चीज कही है कि देश को की एकता हम बनाए रखें, हम इसको बांटने की कोशिश ना करें, हम लोगों में पॉइजन स्प्रेड करने की कोशिश ना करें। ये अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही है, और मैं कंप्लीटली उनके साथ सहमत हूं इस बात पे, और मुझे भी ये बात लगती है। तो मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने देश से बहुत मैं प्रेम करता हूं, और मुझे लगता है कि, और मैं बल्कि कुछ लोग हैं नेगेटिव जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा ना करें। उनसे भी मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूं कि ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे देश की जो ताकत है वो यही है कि हम इतने अलग हैं, अलग अलग प्रांत के लोग, फिर भी हम एक हैं। यही हमारी ताकत है, यही हमारी स्ट्रेंथ है, और इसको हमें बनाए रखना है। तो यही मैं कन्वे करना चाह रहा था उस वक्त। तो अगर किसी को बुरा लगा हो, वो इसकी वजह से बुरा लगा होगा शायद कि उनको अलग बात कही गई है कि आमिर जो है देश को बदनाम कर रहा है, देश इंटॉलरेंट है, ऐसा कह रहा है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं कहा। ना मैं देश छोड़ना चाहता हूं, तो ना मैं देश। तो ये जो गलत बातें लोगों को कही गई हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो आम इंसान हो, जरूर उनको ये बात लगी होगी, लेकिन ये सच नहीं है। मैं साफ करना चाहता हूं कि ये मैंने आज तक कभी नहीं कहा। और मैं आपको 2-3 चीजें और याद दिला दूं। देखिए, मैं कहूं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को देश प्रेमी कहूं, उससे कुछ फर्क, उसका कोई मायने नहीं है। आप मेरे एक्शंस देखिए, पिछले 25-27 साल से आप मेरे एक्शंस देखिए, किस किस्म की फिल्में मैंने की हैं। टेलीविजन शो पिछले 4 साल से जो मैं कर रहा हूं,
सत्यमेव जयते, क्या जरूरत है मुझे वो शो करने की? देश से प्रेम है तभी मैं ये शो कर रहा हूं, मैं अपना वक्त निकाल के मैं ये शो कर रहा हूं, और इससे मुझे खुशी होती है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नेशन बिल्डिंग में कुछ ना कुछ अपना योगदान कर रहा हूं, कुछ मैं पॉजिटिव चीज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं कहूं या मतलब मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने आप को कुछ भी कह सकता हूं। मेरे एक्शंस क्या हैं, 1-2 साल नहीं 25 साल से मेरे एक्शंस क्या हैं वो आप देखिए। इंसान के एक्शंस बताते हैं आपको वो किस किस्म का इंसान है। और मैं उस परिवार से हूं, मेरे परदादा जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो इस देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, उस खानदान से मैं हूं। तो सवाल ही नहीं उठता कि मुझे इस देश से किसी से भी कम प्रेम होगा, किसी से भी कम। और किसी और को मैं कभी नहीं उंगली उठाता कि भाई कोई किसी को मैं कह दूं कि भाई यह देशद्रोही है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत ही बड़ा इल्जाम है। मैं किसी पे ये इल्जाम नहीं लगा पाऊंगा। कितने हर्ट हुए इस कंट्रोवर्सी से आप? देखिए, हर्ट तो मैं हुआ हूं, और हर्ट में इसलिए हुआ हूं कि और भी लोग हर्ट हुए हैं। देश की जनता जो है जिसको ये गलत बताया गया वो हर्ट हुई है, उसके साथ साथ मैं भी हर्ट हुआ हूं। मेरी जवाब पूरा हो जाए। Yeah, you know, that's what I'm saying to you. People don't know what I've said actually. क्योंकि हर इंसान ने तो वो इंटरव्यू देखा नहीं है, तो लिहाजा जो उनको मोटी मोटी बात बताई गई है उसी पे लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो उनके रिएक्शन पे मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे समझ से उनको सही चीज बताई नहीं गई है। असलियत यह है कि मैं अपने देश से बेहद प्रेम करता हूं, और असलियत यह है कि मैं यहां से 2 हफ्ते से ज्यादा रह नहीं सकता। अगर मैं बाहर जाऊं देश से तो मुझे 2 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि मैं लौट जाऊं। तो आई थिंक कि लोगों, जो आप कह रहे थे मुझे क्या हर्ट हुआ है, हाँ मुझे हर्ट हुआ है, लेकिन मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को हर्ट हुआ है जिनको लगा कि यार आमिर क्या उटपटांग बातें कर रहा है। तो उनको भी बुरा लगा है, मुझे भी बुरा लगा है, लेकिन ये गलतफहमी पैदा की गई है जिसका दोष मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दूंगा क्योंकि आप लोगों ने बड़ी बेरहमी से मेरे अल्फाजों को ट्विस्ट किया। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज ऐसा ना करें। So you tweeted in her support. So I just want to know that if in future a film, would you want to work with her or would you cast her in a film? You know, when I saw the interview, जब मैंने इंटरव्यू देखा सनी जी का, मुझे बुरा लगा जिस तरह से उनको सवाल पूछे जा रहे थे, मुझे तकलीफ हुई। और उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि आप आमिर के साथ कभी आपको काम करने का मौका मिलेगा। उनका जवाब था शायद नहीं। वो बात भी मुझे लगा कि नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं वो। तो मेरा ये मानना है कि अगर कहानी सही हो, किरदार सही हो और हम दोनों उस फिल्म में शूट करें तो मुझे कतई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ काम करने की। उनकी जो पर्सनल लाइफ है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक इंसान है, वो एक औरत है, और उनके साथ उनकी मैं इज्जत करता हूँ एक इंसान के तौर पे, एक औरत के तौर पे, और मैं यकीनन उनके साथ काम करना चाहूँगा। मैं इसमें यही कहूँगा कि एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखिए कि एंड आई होप कि वो मेरे साथ काम करना चाहें। आमिर, no one doubts your patriotism. We all know that you're a proud Indian. We're proud of you. One person whose name was unnecessarily, perhaps unfortunately, dragged in the entire controversy was Kiran's. What was her reaction? And after the entire thing happened, what did she well, more or less the same. I think also somewhere I should not have, shared something which she and I spoke privately on a public platform. Certainly, I should not have done that, and she made me realize that in no uncertain terms. but I have to say, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की कि हमारा देश जो है वो इतना अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग मजहब हैं इस देश में। तो आप मेरी फैमिली का एग्जाम्पल ले लीजिए। मेरी वाइफ जो है वो हिंदू है, जो मेरी 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन, दोनों के हस्बैंड हिंदू हैं। फरहत के जो हस्बैंड उनका नाम राजीव है, निखत के हस्बैंड का नाम संतोष है। मेरे जो कजन है मंसूर, उनकी शादी हुई क्रिश्चियन के साथ। जो मेरे बच्चे हैं 3, वो दोनों हाफ हिंदू हाफ मुस्लिम है। तो ये जो हम देश में देखते हैं, जो अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग मजहब के लोग हैं, एक साथ रहते हैं, उसका उदाहरण आपको मेरी एक फैमिली में भी मिल जाएगा। मेरी एक फैमिली में भी आपको ये उदाहरण आपको मिल जाएगा। एंड एज आई ऑलवेज लुक एट माई सेल्फ एज एन इंडियन। मैं अपने आप को एक
भारतीय समझता हूँ, और किरण जी और मैं, हम दोनों एक दूसरे को हम अपने आप को एक भारतीय समझते हैं, हम अपने मजहब को कभी नहीं देखते. आई एम फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, आई एम फर्स्ट एन इंडियन, एंड आई ऑलवेज विल बी. Hi Amir. This is Urvi. हाँ, Urvi. Amir, Anupam ji has been conferred with Padma Bhushan today. जी. And he was a co-star. जी. And he was there in the film. So has anybody spoken to him and have you all congratulated him yet? I didn't get to know. You're just telling me for the first time. Thank you very much. We'll immediately. He's in We will Jaipur right now. definitely congratulate And him. he's missing the evening. I think I met him yesterday. So he did inform me that So he has to be. very warm congratulations to Anupam. No, 3 cheers for Anupam ji. If he's आमिर, कल के दिन गणतंत्र दिवस है, आपको भी पता है, और रंग दे बसंती में सरफरोशी की तमन्ना जो कविता थी, बड़े अच्छे से ही उसको पिरोया गया था, आखिर में भी वो आई थी. तो अगर आप 2 अल्फाज अगर कुछ कहना चाहें गणतंत्र दिवस पर, या सरफरोशी को ही अगर आप कह सकें अभी. कल गणतंत्र दिवस है और उसकी शुभकामनाएं मैं सभी को देना चाहूँगा, आप सबको देना चाहूँगा, देश भर में सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा गणतंत्र दिवस की. और ये जो कविता लिखी है उसकी एक लाइन आपकी दी है. एक लाइन सरफरोशी की तमन्ना ओरिजिनल रखी, बाकी सब. हाँ, तो बाकी लाइन प्रसून जी की हैं. मैं शायद बोल रहा हूँ, आप मुझे याद दिला दीजिए. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है अगर तैयार दुश्मन ताक में बैठा. हाँ, है अगर तैयार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर. खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. आमिर, आमिर here. Thank you. आमिर, हम सभी थिएटर में जाते हैं, फिल्म देखते हैं, तो we always feel like this is my life changing film. So which one was yours life changing film? You know, मेरे लिए कोई एक फिल्म लाइफ चेंजिंग नहीं है. मेरे लिए कई फिल्में हैं जो लाइफ चेंजिंग रही हैं, जिनका बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर. आई थिंक रंग दे बसंती उसमें से एक है, 3 इडियट्स उसमें से एक है, सरफरोश उसमें से एक फिल्म है जिसका बड़ा गहरा असर हुआ मुझ पर जब मैंने उसमें काम किया. लगान, ये सारी फिल्में, तारे ज़मीं पर का बड़ा गहरा असर हुआ मुझ पर. मुझे बहुत कुछ समझ में आया ज़िंदगी के बारे में, बच्चों के बारे में, रिश्तों के बारे में. तो ये सारी फिल्में हैं जिनका बड़ा गहरा असर हुआ मुझ पर. ऑल ऑफ देम हैव अफेक्टेड मी इन सम वे. कुछ ना कुछ असर हर फिल्म का हुआ है मुझ पर. जी. That's the last question. So now my next challenge is to actually come back into shape. जैसे गजनी में था, जैसे गजनी में मेरी बॉडी थी या धूम 3 में मेरी बॉडी थी, वो बॉडी मुझे अब बनानी है. तो मेरा वजन अभी घटना थोड़ा शुरू हुआ है. I have put on 25 kilos. मैंने ये फिल्म के लिए 25 किलो मैंने बढ़ाया. तो 25 किलो मुझे कम करना है, और ना सिर्फ 25 किलो कम करना है, बॉडी भी बहुत सुशील कुमार की जैसी एकदम बहुत मस्कुलर बॉडी, वेरी लो फैट, ये बॉडी बनानी है. तो वो अब मेरा सिलसिला शुरू हुआ है. हाँ हाँ हाँ, करेक्ट. हाँ, आई होप यार, आई होप, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आया बहुत शर्मन और मैडी के साथ काम करके. राजू मुझे बता रहा था कि शायद 3 इडियट्स का वो शायद कुछ ना कुछ वो स्टोरी उन लोगों को मिली है जिससे वो शायद उसका सीक्वल बनाए, ऐसा कुछ वो बात हो रही थी. आई होप. अभी मैं ये कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग सुर्खियों में डाल देंगे, फिर मेरे गले में आके बात अटकेगी दोबारा. ब्रेकिंग न्यूज. तो शायद ऐसा कुछ हो, अभी देखते हैं आगे. और जो आप लोगों ने मेरा जो नाम बदनाम किया है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अब आप थोड़ा मेरा नाम सुधारें भी. जो सच बात है वो लोगों के सामने रखें प्लीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू.